Now here we see about the energy considerations in the generation of the motional EMF. So here we have to prove that what is the mechanical power that is input in the motion of this rod, and that much of electrical power is being produced, okay, or generated. So the mechanical power is equal to electrical power generated. That is that is about the energy considerations we have to discuss in this topic. So you know that whenever we are moving a particular rod on a say conducting rail, then we are putting the mechanical force we are putting, because there exists a magnetic force. उसके अगेंस्ट में अपने को फोर्स लगाना है. So that means our energy is been given there, mechanical energy is been given there, and in the output what we are getting, electrical energy is been produced in that device. EMF is induced, so electrical energy has been produced. So let's see here that consider a conducting rod moving with velocity v on a conducting rails. इसका सिस्टम कुछ ऐसा है, इस प्रकार से ये रेल है, ऐसे है ना, ये इस प्रकार से आपका रेल है, और यहाँ पर आपका कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड, और ये कंडक्टिंग रॉड जो है वेलोसिटी v से ये रेल के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. दोनों क्या है, कंडक्टिंग है. एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है. दिस एंटायर सिस्टम इज एम्बीडेड या डूबा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. तो जैसा ही आपको दिखता है कि रॉड को मैं लेके जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड. और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है ना, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, आपको पता है हम लोग डिराइव कर चुके थे, BLV इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द रॉड. इसका पोलैरिटी क्या होता है बताओ. पोलैरिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है. तो देखो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है और ये मेरा वेलोसिटी v है. तो v दैट लॉरेंस फोर्स इक्वेशन स्टेट्स दैट द फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज q इंटू v क्रॉस b. तो q हियर इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता, तो माइनस a इंटू v क्रॉस b. तो v क्रॉस b देखो, v इधर b इधर, तो मेरे को v क्रॉस b अगर घुमाऊं तो देखो ये जाता है ऊपर एक्चुअली, है ना, लेकिन माइनस है, तो माइनस का मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा. मीन्स हियर द इलेक्ट्रॉन विल गेट द फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन विल गेट द फोर्स, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड हियर, एंड देयर इज अ वैकेंसी, देयर आर वैकेंट स्पेसेस ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन हियर. तो ये कौन सा चार्ज इसमें आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं. एट वंस यू फाइंड दैट देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड. ठीक है, तो अभी क्या होता है कि दिस क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ, and this induced EMF drives the current in the circuit. It drives the current in the circuit. और इस प्रकार से ये करंट क्या होता है, सर्किट में ड्राइव होता है. तो जैसे ही कंडक्टिंग रॉड में ड्राइव, जैसे मैं इसको वेलोसिटी v से जा रहा है, करंट अगर इसमें जा रहा है, तो कंडक्टिंग रॉड कैरिंग करंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू योर I इंटू एल क्रॉस बी हो जाएगा ये. ठीक है, I इंटू एल वेक्टर कहाँ बताओ, I इंटू एल वेक्टर कहाँ पर है, ऊपर में ले लो. ये देखो I इंटू एल वेक्टर ऊपर है, या I इंटू एल वेक्टर ऊपर है, और B कहाँ पर, यहाँ पर. तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, I इंटू एल से B में घुमाऊंगा. देखो I इंटू एल से कहाँ घुमाऊंगा, सॉरी, I इंटू एल से कहाँ घुमाऊंगा, B में. तो स्क्रू घुमाऊंगा I इंटू एल से B में, देखो तो ये कहाँ जाएगा, इधर. तो मतलब द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. So here you find that there exists a force magnetic in this direction. तो इस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा. यहाँ पर मींस वी हैव टू पुट द मैकेनिकल फोर्स. तो एट ए स्टेडी स्टेट व्हेन मैकेनिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, जब दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, देन दिस बॉडी विल ड्रैग आउट विद द वेलोसिटी v. ओके नाउ, क्योंकि पहले से ये वेलोसिटी चल रहा था, अकॉर्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस बॉडी विल ड्रैग विद वेलोसिटी v. तो यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हो जाएगा, यहाँ पर Fm का जो वैल्यू हो जाएगा,
वो हो जाएगा यहाँ पर Fm इज इक्वल टू दोनों के दोनों 90 है, तो अपन क्या लिखेंगे B इंटू आई इंटू एल साइन 90 इज इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स। तो मेरा जो मैकेनिकल फोर्स होगा, हमें जो फोर्स चाहिए वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। तो मतलब मैकेनिकल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो B इंटू आई इंटू एल। नाउ यू सी व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। नाउ लेट से स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस, small r is the resistance of conducting path, resistance of conducting path. So this implies यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, E induced अपॉन छोटा r। तो E induced कितना हो गया वहाँ पर, BLV अपॉन स्मॉल r। This we got the value of your I. We put the value of I, then we can find the value of F mechanical force is equal to B into I कितना है, B इंटू एल इंटू बी बाई आर, और इसके साथ में क्या हो जाएगा फिर ये बी आई एल है ना, एल मतलब इसका लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका ये ऐसा ले लो, यहाँ पर छोटा ले लो, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड इज योर स्मॉल एल, टेक इट एज स्मॉल एल। सो बी एल वी है ना, बी एल वी बाई आर हो गया, बी एल वी अपॉन आर इंटू क्या होगा, ये एल हो गया। तो स्टॉप, एल हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस गिव्स योर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। देन व्हाट इज द मैकेनिकल पावर इनपुट। मैकेनिकल पावर क्या हो जाता है बताओ, ये फोर्स मैकेनिकल इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। पढ़े थे क्लास 9th या 10th में कहीं भी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पी मैकेनिकल जो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट पी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू बी। तो ये बन जाएगा आपका b square L square v square upon r. We will be getting this mechanical power. Now see, now what is the amount of electrical power? Yes, electrical power कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर बना और करंट यहाँ से फ्लो हो गया, तो करंट फ्लो होगा तो ये पूरा वायर क्या गरम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर, वी सी द इलेक्ट्रिकल पावर एज द हीट फॉर्मेशन इन द वायर, copper loss in the wire. So you can say that P electrical is equal to P copper loss, है ना, P copper loss. This is the copper loss in wire. हैं, ये appears as क्या है बताओ, appears as क्या है बताओ, heat, appears as heat. So you can say that this P electrical, that is P electrical कॉपर लॉस जो होता है वो कितना होता है आपको पता है ना, ये आई स्क्वायर इंटू आर हम लोग पढ़े थे इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस। तो पी इलेक्ट्रिकल यहाँ से अगर निकालते हो तो आई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, कितना निकाले थे, ये निकाले थे, स्क्वायर करो इसको, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो आर और आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पावर कितना आ जाएगा, पी इलेक्ट्रिकल कितना आ जाएगा बताओ, है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन। तो ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन मैकेनिकल पावर की एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन से अपने को क्या मिलता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get P electrical is equal to P mechanical, है ना, P electrical is equal to P मैकेनिकल। तो जितना भी आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर इनपुट किया वो सब किस में आ गया, इलेक्ट्रिकल पावर में आ गया। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस टॉपिक। ओके।